आइए मेरे प्यारे बच्चों, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो बच्चा मेहनत करते रहो, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, ये हमारा दावा है। तो आप मेहनत करते रहो। आइए हम देखते हैं 115 नंबर सवाल कह रहा है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों की कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हों तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिलेगा। तो यहाँ पर आइए बच्चों, यहाँ पर हमने नाती नातिन को n से प्रदर्शित किया, s से पुत्र हो गया बच्चों 1/8। तो यहाँ पर इसका हम गुणा कराएंगे 1/8 इंटू s, सन का मतलब पुत्र होता है। यहाँ पर हम कराएंगे इसका गुणा, तो n एक कम n, तो n का मान 1 आ जाएगा और फिर s का 8 से गुणा कराएंगे तो s का मान 8 आ जाएगा। फिर नाती नातिन का 1/10 भाग d, तो डाटर अपनी पुत्री का है तो यहाँ पर n का कराएंगे गुणा तो n का 1 ही आ जाएगा, d का कराएंगे तो 10 आ जाएगा, तो n s d, इसका मतलब 1:8:10 आ गया। इसका मतलब w बराबर, तो यहाँ पर w बराबर तो 3 इंटू 8 इसको कराएंगे, जो पुत्र थे उसके 3 थे, 3 इंटू 8 कराएंगे, प्लस यहाँ पर जो उसकी पुत्री थी 2 थी तो 2 इंटू 10 कराएंगे क्योंकि पुत्री का 10 है, इंटू 40/100 रखेंगे इसको ऐसे। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम w बराबर तो 8 त्रिक 24 प्लस यहाँ पर लगाएंगे 10 दूना 20 इंटू 40/100, इसको काट लेंगे 20 दूना 40, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर बच्चों हम w बराबर इसको जोड़ेंगे, 24 में 20 जोड़ेंगे तो 44 और ये 2/5 आ जाएगा, 2/5, 5 से हम 44 को काटेंगे तो 8.8 बार जाएगा, 8.8 आएगा। 5 से काटने पर 44 को 8.8 आएगा, 8.8 को 2 से गुणा कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर w बराबर 17.6 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 17.6 प्लस 3 नाती नातिन इंटू 1, तो यहाँ पर 3 एक कम 3 गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर 17.6 में जब 3 जोड़ेंगे तो w बराबर 20.6 आ जाएगा। प्रत्येक पुत्री का भाग जो है 10 है तो 10 बराबर रखेंगे 1.25 000, तो यहाँ पर हम 0 से 0 काटेंगे, दशमलव काट देंगे, यहाँ 0 काट देंगे तो बच्चों हमारे पास w बराबर आ जाएगा 12,500 इंटू ये w बराबर हमारे पास 20.6 था, 20.6 था तो 20.6, यहाँ पर हमारे पास w बराबर आ जाएगा 12,500 इंटू 20.6, इसका जब गुणा कराएंगे तो w बराबर हमारे पास आ जाएगा 25,75,00, ये आंसर आ जाएगा। 116 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर बच्चों 12%, 10% और 75% जोड़ेंगे 57% आएगा। हमारे पास 100% होता है, 100 में 97 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 3 बराबर है 15 के, तो यहाँ पर 3% है तो हमारा कुल 100% होगा है, तो यहाँ पर 100% बराबर कुल रखेंगे तो 3 से हम काट लेंगे, 3 एक कम 3, 3 पची 15, तब इधर गुणा हो जाएगा 5 का 100 से, तो यहाँ पर कुल बराबर इनकी संख्या जो आ जाएगी 500 आ जाएगी। 117 नंबर सवाल देखेंगे, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा 9,05,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए ₹40 तथा बच्चों के लिए ₹20 हो तथा दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे। तो यहाँ पर मेले में बच्चों की संख्या पूछी जा रही है, बच्चे, तो मेले में बच्चों की संख्या, बच्चों यहाँ पर बच्चों की संख्या पूछी गई। तो आइए यहाँ पर 0 से 0 1 कट जाएगा। अब इधर हमारे पास जो है इनका वयस्क का पूछा गया है तो वयस्क का निकालेंगे, 4 से गुणा करा देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 12,60,000 आ जाएगा बच्चों। 12,60,000 में हम 95, यहाँ पर 12,60,000 में हम बच्चों घटा देंगे, यहाँ पर 31,500 का 4 से गुणा कराएंगे तो 12,60,000 आ जाएगा। अब 12,60,000 में बच्चों 9,50,000 घटा देंगे, टोटल हमारे पास जो यहाँ पर घटाने पर बचा वो 3,10,000 बचा, यहाँ पर घटाने पर 3,10,000 बचा। बच्चों की संख्या कह रहा है तो बच्चों की 20% थे बच्चे, तो 3,10,000 को 20 से हम भाग दे देंगे तो हमारे पास 15,500 आ जाएगा। इसका उत्तर
बच्चों की संख्या 15, 500 थी। इस तरीके से कर लेंगे। आइए 118 नंबर सवाल देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी 100, तो यहाँ पर 100 इंटू 3/5 रखेंगे। 5 से हम 100 को काटेंगे, 20 बार जाएगा तो 20 या 60 आ जाएगा। विद्यार्थी 60%, तो विद्यार्थी 60% तो 100% टोटल होता है। तो लड़कियों विद्यार्थी हम लिखेंगे लड़कियां विद्यार्थी 60% है। लड़कियां ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे 60, तो हमारे पास लड़कियों की संख्या जो है 40% निकल आएगी। छात्रवृत्ति ना लेने वालों की संख्या की बात हो रही है यहाँ पर, तो 60 इंटू 80/100 रखेंगे। ये 0 से 0 काट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 48 आ जाएगा। प्लस इधर हमारे पास 40 इंटू 70/100 लिखेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा। यहाँ पर 40 इंटू 70/100 लिखेंगे, 0 से 0 काट लेंगे तो हमारे पास 7 चौक 28 आ जाएगा। तो 28 और हमारे पास 48 और 28 को जब प्लस करेंगे तो 76% आ जाएगा। 119 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में हैं। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो यहाँ पर 12 इंटू 20%, 17 इंटू 30%, 3 इंटू 50%, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों बटे 32। अब यहाँ पर इसका हम गुणा कराएंगे, 12 20 का 240 आ जाएगा, और इसका हम 17 30 का गुणा कराएंगे तो 510 आ जाएगा। 3 और 50 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास 150 आएगा बटे 32। अब यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे सबको तो हमारे पास 900 आ जाएगा बटे 32। अब इसको काटेंगे हम, 4 से काट लेंगे तो हमारे पास 4/32 आ जाएगा। 4 से ऊपर 900 को काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 225 आ जाएगा। 225 को जब 8 से भाग देंगे तो 28 सही 1/8% उत्तर हमारा इसका आ जाएगा। 120 नंबर सवाल देखते हैं। यदि एक ही आय का 120 नंबर सवाल कह रहा है, यदि ए की आय का 5% तथा बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% हो तथा बी की आय 8,000 हो तथा बी की आय 8,000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी थी। बी की आय 8,000 तो तीनों की कुल आय, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बटे बी बराबर 5/15। तो इसको काटेंगे, 5 एकम 5 5 3 15। तो यहाँ पर इसके मान पलट जाते हैं। जो ए का मान होता है वो बी का हो जाता है, जो बी का मान होता है वो ए का हो जाता है। का हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 3, और बी का हम लिखेंगे बी बटे 1, तो बी बराबर 1। तो इस तरीके से बटे 20 को हम लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास बी बटे सी बराबर दिया था 10 और 20, तो ये 0 से 0 काट लेंगे। यहाँ भी अपोजिट मान हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा, बी के बराबर सामने आ जाएगा 2 और सी के सामने आ जाएगा 1। अब हम लिख लेंगे ए बी सी, तो इसका मतलब हम रखेंगे ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान जो है हमारे पास है 1। फिर उसके बाद हमारे पास ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान हमारे पास है 3, 3 रखेंगे। बी का मान है 1 तो 1 रखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा बी का मान कितना है 2, तो उसके नीचे हम 2 रखेंगे। फिर हमारे पास दूसरा सी का मान क्या है, सी हमारे पास सी का मान क्या है, फिर हमारे पास सी का मान 1 है तो सी के पास 1 रखेंगे। अब यहाँ पर देखो कोई नहीं है तो ये कौन जाएगा, पड़ोसी कब्जा करता है, तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसी को बढ़ा लेंगे। यहाँ पर संख्या नहीं थी तो ये 2 इधर बढ़ जाएगा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी खाली था तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता तो बाहर जो पड़ोसी बगल में होता है वही कब्जा कर लेता है। तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 1 कम 1, इस तरीके से आ जाएगा 6:2:1 ये तरीके से आ जाएगा। इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर तो ये 9 आ जाएगा, क्योंकि 6 2 8 1 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें बच्चों तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बराबर है किसके, 8,000 के, तो 9 बराबर है कुल के, कुल ही ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 से हम 8,000 को काटेंगे तो 4,000 बार जाएगा। अब इसका गुणा हो जाएगा 4 9 36, तो कुल बराबर 4 9 36,000 आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। आइए हम देखते हैं 121 नंबर सवाल। एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है। तो यहाँ पर छूट की राशि कितनी है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 करोड़ 5/100 रखेंगे, इससे काट देंगे हम, तो जब काट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। 122 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे।
122 नंबर सवाल कह रहा है एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 सही 2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं, उसे रुपए 720 अधिक मिलते हैं, मासिक आय कितनी है? तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 8/3% बराबर है 720 के, तो हमारा 100% बराबर है कुल के, तो 8 से इसको हम काट लेंगे, 8 9 72 तो 90 आ जाएगा। अब 90 का गुणा हो जाएगा किससे? 90 का 3 से होगा तो 3 का 100 फिर 100 से होगा, 90 का गुणा 3 से होगा फिर 100 से होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल बराबर 90 इंटू 3 और इंटू 100, इस तरीके से हमारे पास 9 त्रिक 27 217 आ जाएगा, 100 गुणा कराएंगे तो हमारे पास 27,000 आ जाएगा। कर्मचारियों की मासिक आय 27,000 थी। 123 नंबर सवाल देखेंगे तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यदि तुलसीराम की बचत 720 हो तो उसे यदि तुलसीराम की बचत 123 नंबर सवाल कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपए हो जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? कश्यप का वेतन कितना है बच्चों? यहाँ पर तुलसीराम कश्यप रखा हमने, यहाँ पर 120/100 रखा, 4/100 रखा क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे 100 बढ़ेगा बराबर, यहाँ पर रखा 720 और यहाँ रखा कुल, तो यहाँ पर हम बच्चों काट लेंगे, यहाँ पर हम काटेंगे इसको हम काट लेंगे, 4 एक कम 4 तो 25 चौको ये 100 कट जाएगा, 25 से काटेंगे। अब यहाँ पर हम इसको काट लेंगे 120 से हम 720 को काटेंगे तो यहाँ पर ये 6 बार जाएगा। अब हमारे पास कुल बराबर इसका गुणा हो जाएगा 6 इंटू 100 इंटू 25 का, तो यहाँ पर कुल बराबर 6 इंटू 25 इंटू 100 इसका गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15,000 कुल आ जाएगा। इसको कर लेंगे। 124 नंबर सवाल देखेंगे एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2 ज्ञात किया जो 220 था, सही उत्तर क्या था? तो यहाँ पर बच्चों 11 इसको हल कर लेंगे बच्चों। इसको हम हल करेंगे 3 सही 1/2, तो इसको करेंगे हम हल करेंगे, दुताई 6 6 1 7/2 आ जाएगा, 5 सही 1/2 को हम 5 दूनी 10 1 11 11/2 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 11/2% बराबर 220 और बटे में लिखेंगे 7/2% बराबर कुल, तो यहाँ पर ये बटे में 2 और 2 ये कट जाएंगे। अब यहाँ 11 से काटेंगे 22 को, तो यहाँ पर हमारे पास 11 से काटेंगे 220 को, तो यहाँ पर 20 बार जाएगा, 11 से 220 को काटेंगे 20 बार जाएगा, 20 का और 7 से गुणा करा देंगे तो कुल बराबर हमारे पास आ जाएगा 140, इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर 125 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। 125 नंबर सवाल कह रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% वृद्धि कर दी गई, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो यहाँ पर 100 इंटू 60/100 इंटू 150/100, ये 0 से 0 काट लेंगे, ये 0 से 0 काट लेंगे, 100 से 100 काट लेंगे, 15 6 का 90, तो ये 90 आ जाएगा। 100% होता है, उसमें से 90 बचा तो 10% की हानि हो गई, घटाने पर यहाँ 10% की 100 में से 90 बचा तो 10% की हानि हुई, इस तरीके से कर लेंगे। 126 नंबर सवाल देखेंगे किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? तो यहाँ पर बच्चों 90 बराबर है 783 के, तो हमारा 100% होता है, तो 100 बराबर है कुल के, क्योंकि कुल का ही मान ज्ञात करना है, कुल पूछ रहा है। यहाँ पर 0 से 0 काट लेंगे, यहाँ पर 9 से हम काटेंगे 783 को, 87 बार जाएगा, 87 का 10 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास कुल बराबर 870 आ जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। देखेंगे 127 नंबर सवाल 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है? 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है? तो यहाँ पर 1 से 10 तक गिनती गिनने में एक लाइन में 2 बार एक आता है बच्चों। 1 से 10 तक गिनती गिनने पर या पढ़ने पर 1 से 10 तक गिनती पढ़ने
पर या गिनने पर 2 बार 1 आता है। तो यहाँ 1 से 70 की बात करता है, तो 1 से लेकर 70 तक 7 लाइनें हुई, तो इसका मतलब एक में लाइन में 2 बार आता है, तो 7 लाइनों में 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर 14/70 इंटू 100 से गुणा करा देंगे, यहाँ पर काटेंगे 14 एक कम 14, 14 5 70, तो 5 से काट लेंगे, तो यहाँ पर 100 को 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20% आ जाएगा। 128 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 128 नंबर सवाल कह रहा है, एक कंपनी 128 नंबर सवाल कह रहा है, सोनू ने मोनू से 10% अधिक निवेश किया तथा मोनू ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल रुपए 5780 निवेश किए हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया। तो यहाँ पर सोनू बटे में रखेंगे 110, मोनू बटे रखेंगे 100, तो काट लेंगे, 0 से 0 एक कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर सोनू का आ जाएगा 11, मोनू का आ जाएगा 10। अब यहाँ पर मोनू और रघु, तो इसका मतलब 90 और 100 लिखेंगे तो 10, तो यहाँ पर 0 से 0 एक कट जाएंगे, तो यहाँ पर मोनू का 9 और रघु का 10 बचेगा। इस तरीके से आइए बच्चों यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। सोनू का हमारे पास 11 है, मोनू का 10 है, इस तरीके से रखा। और दूसरी बार हमारे मोनू का जो है तो 9 है और रघु का जो है 10 है, रघु के नीचे रखेंगे। यहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ पर किसको बढ़ाएंगे, ये 10 पड़ोसी जाएगा इधर, कब्जा पड़ोसी करेगा, क्योंकि जब घर खाली पड़ा होगा तो पड़ोसी ही कब्जा करता है। तो यहाँ पर खाली जगह थी तो ये कब्जा करेगा, इधर आने पर ये कब्जा करेगा 9। तो यहाँ पर 11 9 99 और 10 9 90 और 10 दहम का 100 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। और यहाँ पर 289 है, हमारे पास 100 होता है, बराबर में 5780 रखेंगे। यहाँ रघु का पूछा है तो रघु रखेंगे यहाँ पर। अब 289 से 5780 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा। अब रघु बराबर तो 100 और 20 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2000 आ जाएगा। आइए हम देखते हैं 129 नंबर सवाल। 129 नंबर सवाल कह रहा है, एक कंपनी में बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग थी। तो यहाँ पर बच्चों पहली किस्त और दूसरी किस्त की बात करता है, तो यहाँ पर बच्चों रखेंगे 100 इंटू 1/100 प्लस 200 इंटू 4.5 बटे 100, यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ काटेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, इधर बचेगा 1। यहाँ 200 से हम 1000 को काटेंगे 5 बार जाएगा। अब 5 से हम 45 को काटेंगे 9 बार जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 क्योंकि हमारे पास 10 है, उनका 100 है, तो 10 से हम 100 को काटेंगे तो ये हमारे पास 10 बार जाएगा। यहाँ पर 10 से हम 100 को काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। अब ये 10 बार जाएगा तो फर्स्ट बराबर लिखेंगे 10 इंटू 100, तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। आइए हम देखते हैं 130 नंबर सवाल। 130 नंबर सवाल कह रहे हैं, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये बच्चों देखते हैं हम, तो यहाँ पर 75 इंटू 80/100 लिखेंगे, तो यहाँ 20 से काटेंगे 20, 100 80, 20 पंचे 100 काट लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 5 से 75 को काटेंगे तो 15 बार जाएगा और 15 चौको 60, इसका 60 आ जाएगा हल करने पर। यहाँ पर 150 इंटू 60/100 लिखेंगे, तो 20 से काटेंगे 20 या 60, 20 पंचे 100 कट जाएगा। और 150 को 5 से काटेंगे तो हमारे पास 30 बार जाएगा और यहाँ पर 30 या 90 आ जाएगा। तो 60 और 90 में 30 का अंतर निकलेगा, तो हम लिखेंगे 30/75 इंटू 100। अब यहाँ पर काट लेंगे 25 या 75, 25 चौको 100, फिर इसको हम काटेंगे। यहाँ पर बच्चों 3 एक कम 3, तो ये 30 को काट लेंगे, 3 एक कम 3, 10 बार जाएगा। अब 10 चौक 40, प्रश्नों की संख्या जो है वो 40 आ जाएगी। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे अच्छे से। 131 नंबर सवाल देखेंगे, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इनमें प्रथम वर्ष 20% वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष 25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या है। तो इसको हम रखेंगे 120/100 इंटू 125/100 बराबर 2 वर्ष, बराबर में रखेंगे 8500। तो यहाँ पर ये जो है तो हम इसको काट लेंगे बच्चों, तो ये 0 से ये 0 हम काट लेंगे इधर। अब यहाँ पर इसको हम काट लेंगे 20 छाका 120, 20 पंचे 100, इस तरीके से काट लेंगे।
अब इसके बाद बच्चों यहाँ 5 से हम 85 को काट लेंगे तो 17 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 वर्ष इधर आ जाएगा। इसका मतलब 17 और हमारा गुणा हो जाएगा किसका, 125 और 6 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। जो 2 वर्ष की बात करता, 2 वर्ष इधर आ जाएंगे, इनका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 17 इंटू 6 इंटू 125 इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 वर्ष बाद हमारे पास आ जाएगा 12,750 इसका आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। आइए हम देखते हैं 132 नंबर सवाल। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। तो यहाँ पर बच्चों 90 इंटू 90 और यहाँ पर रखेंगे 100% इंटू 100%, इसको भी इंटू में रख सकते हैं। बराबर में यहाँ रखेंगे हम बच्चों 81,000 और मूल्य की बात करता है तो यहाँ मूल्य रखेंगे। आइए इसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने इसको काटा, 0 से 0 काटा, ये 0 से 0 काटा। अब हम यहाँ पर 810 बचा, इसको 9 से काटेंगे तो 90 बार जाएगा। फिर उसके बाद 90 को हम 9 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा। इसका मतलब 10 और 100 का गुणा हो जाएगा, तो मूल्य बराबर 10 इंटू 100 इसका गुणा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर मूल्य बराबर हमारे पास आ जाएगा, मूल्य बराबर हमारे पास इसका बच्चों 1 लाख आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लेंगे, मूल्य बराबर इसका 1 लाख होगा। इस तरीके से कर लीजिए। आइए हम देखते हैं 133 नंबर सवाल बच्चों। 133 नंबर सवाल करें। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वे बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आइए बच्चों, यहाँ पर 110 इंटू 110 इंटू 110 इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, बराबर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x और यहाँ पर 2000 रखेंगे। अब इस तरीके से यहाँ हम काट लेंगे बच्चों, ये 2 से 2 जीरो काट लेंगे। यहाँ 1 0 1 काटेंगे, काटेंगे, फिर इसके बाद 1 0 1 काटेंगे, फिर इसके बाद 1 0 1 काटेंगे, फिर इसके बाद 1 0 1 काटेंगे, पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 21, यहाँ पर 11 11 11 बचेगा, तो 11 11 11 का हम 3 बार गुणा कराएंगे तो हमारे पास 13 31 आ जाएगा। यहाँ 2 बचा हुआ है तो x इधर आ जाएगा, हमारे पास 2 यहाँ बचा हुआ है और यहाँ 11 11 11 3 बार बचा है, तो इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 31 और फिर उसके बाद हम 2 से गुणा कराएंगे तो 26 62 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 134 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 79-80 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे इसको 105/100, 95/100, बराबर में यहाँ पर रखेंगे 79-80। पहले वर्ष की पूछ रहा है तो पहले लिखेंगे यहाँ पर पहले वर्ष। इस तरीके से अब यहाँ पर बच्चों इसको 5 से काट लेंगे, तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 95 को तो 19 बार जाएगा। यहाँ पर 100 को 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। आइए यहाँ 19 से इसको हम काटते हैं बच्चों, 19 से हम काटेंगे यहाँ पर 79-80 को तो हमारे पास 420 बार जाएगा। अब 420 को हम 105 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। तो आइए पहले जनसंख्या बराबर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 इंटू 20 इंटू 100 का गुणा हो जाएगा, तो 4 इंटू 100 इंटू 20 इसका गुणा कराएंगे तो 8000 इसकी जनसंख्या आ जाएगी। आइए देखते हैं हम 135 नंबर सवाल। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पर हम इसको इंटू में भी लिख सकते हैं। हमने 10% यहाँ पर 100% लिखा हुआ है और यहाँ 110% लिखा हुआ है। यहाँ पर 100% बराबर में हमने 15 लाख लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने लिखेंगे बच्चों 110% बराबर 2005 में लिखेंगे क्या होगी। तो यहाँ पर काट लेंगे इसको हम, तो यहाँ पर हम काटते हैं, ये 0 से ये 0 काट लेते हैं, 0 से ये 0 काट लेते हैं, आपस में 0 0 कट जाते हैं बच्चों। यहाँ पर हम काटते हैं इसको 5 दूनी 10 तो 100 को काटेंगे 5 से तो 20 बार जाएगा और इसको 5 से काटते हैं 15 को 15 बार जाएगा। ये यहाँ पे 5 से काटते हैं 15 को तो 3 बार जाएगा बच्चों। अब आइए हम 2005 में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है, तो 11 इंटू 11 इंटू 3 करा देंगे और बटे में हमारा जो है, तो ये जो बचा हुआ है 20 ये बटे में चला जाएगा। का हम 11 इंटू 11 इंटू 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 365 आ जाएगा, बटे में 20 है। इसको हम जब काट देंगे तो 18.15 लाख आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अब इसको हम टिक में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 110/100 110/100 और यहाँ पर 15 लिखेंगे तो यहाँ पर हम काट लेंगे बच्चों। तो यहाँ 0 से 0 ये 0 से 0 ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 5 15 काटेंगे, 5
दूनी 10 काटेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ पर 3 इंटू 11 का गुणा कराएंगे तो 365/20 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 18.15 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर 136 नंबर सवाल देखेंगे। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% घटोत्तरी हो तो यहाँ पर 8% घटोत्तरी हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पर बच्चों देखें, यहाँ पर 125/100 इंटू 92/100 इंटू यहाँ पर रखेंगे 48,600 रखेंगे। बच्चों हम 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। यहाँ पर हम 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार जाएगा। यहाँ 4 से ऊपर 92 को काटेंगे 23 बार जाएगा। 25 से हम 48,600 को काटेंगे तो 1944 आएगा और 4 से 1944 को काटेंगे तो हमारे पास 486 आ जाएगा। 2 वर्ष बाद की बात करता है। 2 वर्ष बाद बराबर बच्चों यहाँ लिखेंगे। 2 वर्ष बाद बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर 5 इंटू 23 इंटू यहाँ पर 486 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 55,890। अब इसको एक तरीके से और लगाएंगे, एक ट्रिक में लगा लेते हैं इसे हम। तो यहाँ पर 125/100, 125/100, 92/100 बराबर में रखेंगे 2 वर्ष और यहाँ रखेंगे 48,600। यहाँ पर बच्चों काट लेंगे 25 पंचे 125, 25 चौको 100। यहाँ पर हम काट लेंगे 0 से 0 एक काट लेंगे और यहाँ पर 4 से 92 को काटेंगे 23 बार जाएगा तो हम 5 इंटू 23 इंटू ये हमारे पास 486 इसका गुणा कराएंगे तो 2 वर्ष बाद हमारे पास 55,890 आ जाएगा। 137 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 137 नंबर सवाल कह रहा है 3 वर्ष पूर्व में कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 1,60,000 इंटू 103/100 इंटू 102.5/100। यहाँ दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे एक और, तो इस तरीके से 105/100 इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों 2 0 1 काटेंगे, 2 0 1 काटेंगे, 2 0 1 काटेंगे, 2 0 1 काटेंगे। अब यहाँ पर 25 से काटेंगे 10, 25 को तो 41 बार जाएगा। 1000 को 25 से काटेंगे 40 बार जाएगा। अब उसके बाद हम इसको 4 से काट लेंगे, 40 को तो 4 धाम 40 10 आ जाएगा और 4 से हम 16 को काटेंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद 10 को हम काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको 5 से काटेंगे 105 को तो 21 बार जाएगा। फिर 2 से हम काट लेंगे 4 को, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 2 इंटू 103 इंटू 41 इंटू 21 इसका गुणा करा लेंगे तो हमारे पास कस्बे की जनसंख्या जो है 17, 73, 66 आ जाएगी। क्योंकि हमने बताया था 2 इंटू 103 इंटू 41 इंटू 21 इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा। 138 नंबर सवाल देखेंगे। एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, आइए देखते हैं। 5 लाख यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 - 10/100 की पावर n। यहाँ पर 3,64,000 यहाँ पर बराबर में है 3,64,500। तो यहाँ पर बच्चों इसका हम काटेंगे दद्दाहम का 100 तो 10 एक कम 10 एक घटाकर लिखेंगे 9/10 आ जाएगा। तो यही पावर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 3,64,500 है और ये हमारे पास 5 लाख है। इससे हम काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ पर 5 से काट लेंगे, ऊपर 5 से काट लेंगे, 729 आ जाएगा। तो ये हमारा 729 जो है, तो यहाँ पर इसकी पावर जो हो जाएगी 9 की पावर 3 है और ये 1000 की पावर क्या है 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो पावर मिल गई वो 3 मिल गई। तो इसका मतलब समय बराबर हमारे पास क्या है 3 वर्ष निकल आया। 39 नंबर सवाल देखेंगे। 139 नंबर सवाल देखेंगे। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के प्रारंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या था। तो यहाँ पर 25,000 इंटू 80/100, 80/100 इंटू 80/100 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ से हम काट लेंगे ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 काटेंगे, ये 0 से ये 0 काटेंगे और यहाँ पर एक 0 ये इधर काटेंगे, फिर 2 0 ये काट लेंगे। अब हमारे पास 25 और 8 8 8 ये बचा तो 88 64 ये 25 लिखेंगे, 88 64 लिखेंगे, ये 8 रखेंगे। इसका जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास 12,800 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 140 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य क्या है या क्या होगा। तो यहाँ पर x इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इस तरीके से लिख लेंगे, बराबर में 87,480 लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर हम
इसका जो जीरो है जीरो काट लेंगे, ये जीरो काट लेंगे, ये जीरो से ये जीरो काट लेंगे, 9 से हम काटेंगे 87, 480 को तो हमारे पास 9720 आ जाएगा। फिर एक बार 9 से 9720 को काटेंगे तो 1080 आ जाएगा। फिर 9 से हम 1080 को काटेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसका मतलब हमारे पास जो है 120 और यहाँ पर हमारे पास 100 बचा, यहाँ पर हमारे पास 10 बचेगा। तो इस तरीके से हम गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर 5 जीरो, इस तरीके से आएगा। आप कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से। आइए 141 नंबर सवाल देखते हैं। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, अवमूल्यन का मतलब घटत होती है, कमी, अवमूल्यन का मतलब कमी होती है, हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। 3 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछ रहा है तो 3 बार हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लाख 90/100, 90/100, 90/100 इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर ये दो जीरो, ये दो जीरो काट दिया, ये दो जीरो, ये दो जीरो काट दिया, ये जीरो काटा, एक जीरो इधर बचा, इधर काटा। आइए इसका गुणा कराते हैं 2 इंटू 90 इसका गुणा कराएंगे तो 14 58 डबल जीरो आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य 14 58 डबल जीरो होगा। आइए हम 142 नंबर सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीद कर उस पर रुपए 13,3100 की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 72,900 इंटू रखेंगे 110/100 की पावर n बराबर यहाँ पर 13,3100 इंटू यहाँ पर बच्चों रखेंगे 90/100। तो इसको हम काट लेंगे, जीरो से जीरो, यहाँ जीरो से जीरो काटेंगे, यहाँ पर इसके जीरो से जीरो बराबर में रखेंगे काट लेंगे तो 729 बटे में रख लेंगे 1331। यहाँ पर हमारे पास है 9/10 बचा, यहाँ हमारे पास इंटू में गुणा में रखेंगे संख्या तो ये पलट जाएगी। यहाँ पर 11/10 बचा तो ये पलट जाएगी, 10/11 हो जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा तो हमारे पास 9 और 11 बचेगा। तो 9/11, 9/11 की पावर n, तो ये 9/11 की पावर क्या है 3 है, तो ये 9/11 की पावर क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। समय बराबर 3 वर्ष मिल जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 143 नंबर सवाल। प्रत्येक वर्षांत के एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। प्रारंभ 2004 में तालाब में 21,04,000 मेढक थे। 2006 के अंत में तालाब में मेढकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों मेढकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21,04,000 इंटू 110/100, 110/100, 110/100 3 बार लिखेंगे। यहाँ जीरो से जीरो दो काट देंगे, इधर एक जीरो से जीरो काट लेंगे, यहाँ एक जीरो इधर काट लेंगे, यहाँ 2 जीरो से ऊपर काट लेंगे। अब यहाँ पर 214 बचा, इसको लिखेंगे 214 और यहाँ पर 11 इंटू 11 इंटू 11, इसका 11 हम 121 इंटू 11 गुणा कराएंगे। गुणा कराने पर हमारे पास ये आ जाएगा 1331 और उसके बाद टोटल हमारे पास संख्या कुल आ जाएगी 28, 48, 34, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से कर लीजिए। 144 नंबर सवाल कह रहा है 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5 अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कतार हो गया, स्तंभ हो गया, यहाँ पर 112.5 बटे में लिखेंगे 100, यहाँ दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, इसको हम काट लेंगे बच्चों। इसको जब 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, यहाँ 1000 काटेंगे 40 बार जाएगा। ऊपर काटेंगे हम यहाँ पर 11-25 को, 25 से तो 45 बार जाएगा। उसके बाद हम इसको काट लेंगे 5 से 5 40 और इधर काट लेंगे 5 9 45, तो कतार 9 स्तंभ 8 आ जाएगा। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या बराबर लिखेंगे 9 इंटू 8/8, तो 9/72/8, तो 8 से भाग दे देंगे 9, इसका मतलब 9 संख्या होगी। तो यहाँ पर कर लेंगे। 145 नंबर सवाल देखेंगे। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो संख्या है इस तरीके से। अब इसको लिखेंगे 10 इंटू 10, यहाँ पर बटे में 100, तो यहाँ पर काट लेंगे जीरो से जीरो, तो इसको हम यहाँ पर 10 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ से एक एक कम एक, तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे 21% आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। वृद्धि फार्मूला बना देते हैं, वृद्धि प्लस वृद्धि या कमी माइनस कमी प्लस वृद्धि इंटू
वृद्धि या फिर कमी इंटू कमी बटे में 100 होगा। इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर वृद्धि प्लस वृद्धि, कमी माइनस कमी बटे में भी होगा कमी माइनस कमी, यहाँ पर कमी माइनस कमी बटे में होगा 100। इस तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ एक एक कम एक बचेगा, यहाँ पर 10 10 जोड़ेंगे, 20 एक 21% आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 146 नंबर सवाल देखेंगे। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत में क्षेत्रफल कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा या कमी होगी। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 10 माइनस 10 माइनस यहाँ पर लगाएंगे 10 इंटू 10 बटे 100, तो 0 से 0 काट देंगे। तो 10 में 10 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, तो 1% माइनस 1% कमी आ जाएगा हमारे पास। वृद्धि प्लस वृद्धि इंटू वृद्धि बटे 100, या फिर माइनस वाला होगा तो कमी माइनस कमी इंटू कमी, ये फार्मूला होगा बटे 100। इस तरीके से एक ही फार्मूले में हमने दोनों लिख दिया है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा था तो हमने लिखा 10 प्लस 10 इंटू 10, तो यहाँ पर बटे 100, 0 से 0 काट लेंगे, यहाँ पर 10 10 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, एक एक कम एक गुणा कराएंगे तो 20 एक 21% आ जाएगा। 46 नंबर सवाल। यहाँ पर 10 माइनस 10 इंटू 10, तो यहाँ पर 0 से 0 काट लेंगे, तो यहाँ पर 10 में 10 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर एक एक कम एक, तो एक का हमारे पास 1% यहाँ पर कमी आ जाएगी। 147 नंबर सवाल देखेंगे। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 30 प्लस 30 इंटू 30 इस तरीके से लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर 3 तरक का 9 हो जाएगा, 30 30 ये 60 हो जाएगा, 60 में 9 जोड़ेंगे 69% यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे। 148 नंबर सवाल देखेंगे। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ पर बच्चों इसको करेंगे। यहाँ पर 100 इंटू 140 बटे 100 इंटू 130 बटे 100, तो यहाँ पर बच्चों 100 से 100 ये काट देंगे, 0 से 0 ये ऊपर काट लेंगे, तो यहाँ पर 14 और 13 का गुणा कराएंगे तो 182 आ जाएगा। इसका मतलब 100 और 182 में अंतर निकालेंगे तो 82% यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से कर लेंगे। आइए 149 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर तथा 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 100 इंटू 120 बटे 100 इंटू 80 बटे 100, तो यहाँ पर ये 100 से 100 पूरा कट गया, 0 से 0 से कट गया, 12 96, तो 96 और 100 में अंतर निकालेंगे तो 4% की यहाँ पर कमी आ गई, क्योंकि हमारे पास 100% होता है, यहाँ पे 96 है तो 4% की कमी आई है। यहाँ पर 150 नंबर सवाल देखेंगे। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर तथा इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो यहाँ पर बच्चों 60 बटे 160 इंटू 100 रखेंगे, यहाँ हम काट लेंगे, इसको 0 से 0 काट लेंगे, यहाँ 4 चौक 16 काटेंगे, यहाँ 25 चौक को 100 काट लेंगे, यहाँ 4 को 2 से काटेंगे तो दुना 4, इधर 6 को काटेंगे 2 से, 2 ताई 6 आ जाएगा, 25 यहाँ 75 75 बटे 2 आ जाएगा। जब 75 बटे 2 को 2 से हम काटेंगे 75 को तो 37 सही 1 बटे 2 आ जाएगा। इसका आंसर कर लेंगे। 151 नंबर सवाल देखेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर आर तो पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको हम रखेंगे इसी फार्मूले में रख लेंगे जो यहाँ हमने वृद्धि का लगाया था, तो इसमें रखेंगे 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे 100, यहाँ हम 0 से 0 काट लेंगे तो 25 इधर से होगा, 50 50 100 होगा, इसका मतलब 125% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। 152 नंबर सवाल देखेंगे। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे 100 इंटू 50 बटे 100 इंटू 50 बटे 100, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 काटेंगे, इधर 0 से 0 काटेंगे, 25 आ जाएगा, तो 100 में से 25% इसका मतलब कमी आ गई, तो इसका मतलब 75% की यहाँ पर कमी आई है। 100 में 25 घटा देंगे, इसका मतलब 100 और 25 में अंतर है 75% का, इसका मतलब 75% यहाँ पर कमी आ गई।
153 नंबर सवाल देखेंगे। क्रमशः 1 सेमी, 2 सेमी तथा 3 सेमी अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नए गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। ये नए गेंद का अर्धव्यास की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर बच्चों हमने इसको रखा है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इंटू 75/100। तो इसको काट लेंगे 25 75 25 चौको 100 कट जाएगा। यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई, यहाँ पे 1 का क्यूब कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब कराएंगे मतलब 2 का हम 3 बार 2 2 लिखकर गुणा कराएंगे तो 8 आ जाएगा। 3 का हम 3 बार लिखकर गुणा कराएंगे तो 27 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 3/4 बचा हुआ है। आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ भी लिखेंगे 4/3 पाई। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे 1 और 8 और 27 तो ये 36 आ जाएगा। यहाँ पर 3/4 है, 4 से हम काट देंगे 36 को 9 बार जाएगा बच्चों, 9 बार जाएगा। ये पाई आर कट जाएगा, पाई आर कट जाएगा। ये 4/3 पाई आर, ये 4/3 पाई आर बराबर में है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर बराबर में है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आर क्यूब बराबर 27 यहाँ से बचेगा। अब 27 बचेगा तो आर का क्यूब हटाएंगे, 27 का भी क्यूब हटा देंगे। इसका मतलब आर 3 बार है तो इसका मतलब 27 भी 3 बार होगा। तो इसका मतलब आर क्यूब है तो 27 का भी आर का क्यूब हटाया तो आर लिखा तो 27 का भी क्यूब हटा देंगे, क्योंकि रूट में जब 27 को लिखा जाएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब जोड़ा बनना है 3 का तो आर बराबर आर का मान 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे बाहर। आइए 154 नंबर सवाल देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत देकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर बच्चों 100 माइनस 30 करेंगे 70 बचेंगे। एक उम्मीदवार को 30% मिले, एक उम्मीदवार को 70% मिले। यहाँ पर 40% वोट पड़े तो 40 बराबर है कितने 16,000 के। तो हमारे पास 100% होता है, 100 बराबर होगा कुल के। तो कुल हमें ज्ञात करना है तो यहाँ काट लेंगे, 0 से 0 इधर काटेंगे और यहाँ 4 चौक 16 काटेंगे, 400 आ जाएगा। अब 400 का 100 से गुणा हो जाएगा तो ये कुल बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 और 4 0 आ जाएंगे। इस तरीके से आ जाएगा 40,000 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ देखेंगे 155 नंबर सवाल देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया यानी वो खराब हो गए। यदि इस उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले थे। दूसरे उम्मीदवार की यहाँ बात कर रहा है तो यहाँ वैध मत की बात करूं तो 7500 इंटू 80/100 रखेंगे। यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, 75 और 80 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 6000 आ जाएगा। अब 100% बराबर है 6000 के, तो 45% किसके बराबर होगा, दूसरे के मत पूछे जा रहे हैं। तो 100 से इसको हम काट लेंगे, 00 ये बराबर में है कट जाएंगे। अब यहाँ पर 60 और 45 का गुणा हो जाएगा तो दूसरे का जो मत मिला है वो 2700 यहाँ पे वोट पड़े हुए हैं बच्चों। 156 नंबर सवाल देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए यानी खराब हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े। यहाँ पर अवैध मत 52% पड़े, वैध 48 पड़े। अंतर निकाला 4 का आया। यहाँ दोनों में 25 से गुणा कराने पर इसको शॉर्टकट में लगाया, 25 से हम 25 में गुणा करा देंगे और 25 से हम इधर 95 में गुणा करा देंगे तो ये 25 चौको 100 आ जाएगा और इसका गुणा कराएंगे तो 24 50 आ जाएगा। उसके मत पड़े थे 48 तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर 25 18 आ जाएगा। अब ट्रिक में इसको हमने लगाया है, 52 और 48 में अंतर 4 का है तो 4 बराबर है 98 के, तो हमारा 100 बराबर है कुल के। हम काट लेंगे 4 1 कम 4, 25 चौको 100, इसका गुणा हो जाएगा 98 और 25 का और उसमें 68 जुड़ जाएंगे तब भी हमारा आंसर 25 18 आ जाएगा। कुल मत इस तरीके से कर लीजिए। 157 नंबर सवाल देखेंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले थे बच्चों। तो यहाँ पर 15,200 85 बटे हम रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 15% वहां पर कम कर दिया तो 100 में 15 कम करेंगे 85 बचेंगे, 85 बटे 100 इसको लिखेंगे हम।
अब यहाँ पर 0 से 0 दोनों काट लेंगे तो 152 और ये 85 का जब हम गुणा कराएंगे तो इसको हम रख लेंगे 152, यहाँ पर रखेंगे 100% वोट पढ़ते हैं तो 100% बराबर रखेंगे 152 इंटू 85 इसको रख लेंगे। अब यहाँ पर 45 बराबर कुल रख लेंगे तो इसको हम काट लेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको काटेंगे, यहाँ पर 5 से काट लेंगे, 5 9 45, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 आ जाएगा तो 20 को हम बच्चों इसको काटेंगे 5 से तो 5 चौको 20 और 85 को काटेंगे 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 4 से काटेंगे 152 को तो 38 बार जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो है कुल बराबर आ जाएगा 17, ये 17 रखेंगे इंटू ये 38 रखेंगे इंटू ये 9 रखेंगे तो इनका गुणा करा लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 58 14, ये आंसर आ जाएगा। इसको कर लेंगे। 158 नंबर सवाल देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 71% और 29% अंतर निकालेंगे। बराबर रखा है 756, 100 के बराबर रखा है कुल, क्योंकि कुल पूछ रहा है। यहाँ हम काट लेंगे 7 से 7×42, इधर 7 से काटेंगे 756 को तो 108 बार जाएगा, फिर हम 6 से 108 को काटेंगे तो 18 बार जाएगा, 18 और 100 का गुणा हो जाएगा तो कुल बराबर 18 और 100 तो 1800 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे 159 नंबर सवाल। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले थे, कितने वोट सही थे उसके? तो 8400 इंटू 75/100 लिखेंगे इंटू 48/100 लिखेंगे। यहाँ पर ये 0 से 0 बच्चों काट लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर काटेंगे 25 या 75, 25 चौको 100 काट लेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 तो ये कट जाएगा। हमारे पास अब गुणा होगा किसका? इसका करा लेंगे 84 और 12 3 36, 84 और 36 का गुणा कराएंगे तो 30 24 इसका आंसर आ जाएगा। 160 नंबर सवाल देखेंगे। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, कक्षा में लड़कों की संख्या कल लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर 116 और 100 रखा हमने, यहाँ पर बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, बॉय लड़के और ये गर्ल्स लड़कियां हैं, तो यहाँ पर 100 हम इसको काट लेंगे, ऐसी संख्या से काटेंगे ताकि ये दोनों कट जाए, अनुपात बराबर आ जाए। आइए देखते हैं हम, यहाँ पर हमने काटा इसको हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 3, 4 9 36, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, बचेगा 2 हो जाएंगे 20, 4 पंचे 20, इसका मतलब इसका अनुपात होगा 29:25, इस तरीके से कर लेंगे। 161 नंबर सवाल देखेंगे। एक परीक्षा में ऋतिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हों तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्त अंक क्या है? तो यहाँ पर 52, 64, 74 और पद की संख्या 3 है, तो यहाँ पर पदों का योग बटे पदों की संख्या फार्मूला लगाएंगे, इनको जोड़ेंगे 190 आ जाएगा, बटे 3 है तो इसको हम रखेंगे 750, 190/3, प्रतिशत था तो 100 लगाएंगे। यहाँ हम 0 से 0 ये काट लेंगे, ये 0 से 0 काट लेंगे, 3 से हम 75 को काटेंगे, 25 बार जाएगा, 25 और 19 का गुणा कराएंगे तो बच्चों 475 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आगे हम देखेंगे 162 नंबर सवाल। एक जिले की जनसंख्या 29,000 है, जिनमें से 16,000 पुरुष हैं, जिनमें से 16,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। यदि शिक्षित का मतलब पढ़े लिखे, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 29,000 इंटू 50/100 रखेंगे, यहाँ 0 से 0 ये काट लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 2960 का 50 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 14 48 000 आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी संख्या हमारे पास दी है 16,000, तो इसका हम गुणा करेंगे 70/100 से, 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पर 1660 का 70 से गुणा कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 11 62 00। अब यहाँ पर 14 48 000, 11 62 00 है, इसमें अंतर निकालेंगे घटाकर तो 31 800 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से कर लीजिए। 163 नंबर सवाल देखेंगे। 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को
कुछ बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली। तो यहाँ पर टॉफी की बात हो रही है, तो यहाँ पर 20/100 लिखेंगे, इसको काट लेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, इसका मतलब बच्चे 5x, प्रत्येक को एक टॉफी मिली, 1x मिली। इसको हम रख सकते हैं x बराबर रूट में रखेंगे, वहां पर दिया है 605 बटे में रूट में रखेंगे इसको 5 इंटू 1, क्योंकि 5 एक टॉफी मिल रही है। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको 5 से काट लेंगे 605 को, तो 121 बार जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर रूट में लिखेंगे 121, तो x के बराबर हमें लाना है तो रूट से बाहर करना होगा। जो 121 है वो 11 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको रूट में लिख सकते हैं 11 इंटू 11, तो रूट में जब जोड़ा बनना है तो ये बाहर आ जाएगा, तो x बराबर इसका मान 11 हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 1/2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे इसको 1/2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 17/16, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा, तो 9 इंटू 9 इंटू 17 का जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास 1377 आ जाएगा। इधर 8 और 16 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 126 आ जाएगा। 126 से जब हम 1377 को भाग देंगे तो यहाँ पर 10.7578 आ जाएगा। इसका मतलब 75 के बाद जब संख्या 50 के ऊपर जाती है तो उसको हम 1 के बराबर है तो इसको 1 मान सकते हैं, तो इसका मतलब 75 के बाद इसको हम 76 मान सकते हैं, इसको 1076 हम लिख सकते हैं। इसमें से 8% कमी हो जाती है तो यहाँ 8 घटा देंगे तो 2.76 लगभग इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसे कर लेंगे। 165 नंबर सवाल करा है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा। गेहूं का भाव यहाँ पे पूछा गया है, गेहूं का भाव कितना होगा। 20/100 इंटू 600/10 रखेंगे, यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, कट जाएंगे, इधर 0 से 0 काट लेंगे, 6×2 12 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं होगा। यहाँ पर उसका रेट बता दिया गया। 166 नंबर सवाल देखिए, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। 75 लिखेंगे, यहाँ पर 45, इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 120% आ जाएगा। इसका मतलब 120% आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 100 और 120 में अंतर निकाल लेंगे तो 20 का अंतर आएगा। अब यहाँ 100 बराबर है 600 के, 20 बराबर है दोनों खेल खेल रहे हैं, 20% लोग दोनों खेल खेल रहे हैं, तो यहाँ पे 100 से हम काट लेंगे 600 को, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा दोनों बराबर बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 20, तो 6×2 12 यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 166 का जो आंसर है 120 आ जाएगा, इसको हम कर लेंगे। 167 नंबर सवाल देखेंगे, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कर्मचारी जो है कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये चाय पीते हैं, चाय को हमने टी से प्रदर्शित किया, कॉफी को सी से प्रदर्शित किया। यहाँ पे 72 और 44 इनको जोड़ेंगे 116 आ जाएंगे। हमारे पास 100% होते हैं, हमने 100 और 116 में अंतर निकाला, 16 का आया। यहाँ पर हम 16 बराबर है 40 लोगों के, तो 100 बराबर होगा दोनों लोग। यहाँ पर हम रख लेंगे, इसको काटेंगे 4 चौक 16, इससे काट लेंगे 40 को काटेंगे 4 1 कम 4 तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे काट लेंगे 4 से 100 को, तो यहाँ पर 25 बार जाएगा, तो हमारा दोनों बराबर 25 और 10 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 250 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 168 नंबर सवाल देखेंगे, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल हो गए, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी वो पास हुए। तो यहाँ पर है 35%, सेकेंड 42%, थर्ड 15% है। तो यहाँ पर बच्चों केवल एक विषय में फेल, तो यहाँ पर 20 27 जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा।
अब यहाँ पर 100 बराबर है 2500 के, तो 47 बराबर होगा हमने माना x के, तो यहाँ बराबर में संख्याएं हैं, 0 से 0 कट गया। अब 47 और 25 का गुणा होगा तो x बराबर 47 इंटू 25 इंटू 47 रखेंगे, x बराबर 25 इंटू 47 का गुणा कराएंगे, 1175 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 169 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 90-42 में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा? दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था? दुकानदार की यहाँ पर बात हो रही है, तो रखेंगे 100 बराबर में रखेंगे दुकानदार का क्रय मूल्य, क्योंकि दुकानदार ने खरीदा था, जो क्रय मूल्य था दुकानदार बेचेगा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। यहाँ पर 115 और यहाँ पे रखेंगे 90-42, इस तरीके से रखेंगे। इसको हम काट लेंगे 5 से, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 115 को 23 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 23 से काट देंगे 90-39 को, तो यहाँ पर 393 आएगा। 393 और 20 का गुणा हो जाएगा, तो दुकानदार बराबर 393 इंटू 20, तो यहाँ पर 78-60 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखेंगे, जो 170 नंबर सवाल है, उसको देखेंगे। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? तो पहले इसकी संख्या क्या थी उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 100 इंटू 90/100 रखेंगे। यहाँ पर वृद्धि हो गई 10% की, 110/100। यहाँ पर ये 100 से 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 कट जाएगा, इधर ये 0 कट जाएगा। यहाँ पर 11 9 99 आ जाएगा। यदि 100 में 99 घटा दे तो 1% की कमी आती है। 1 बराबर है 50 के, तो कह रहा है 100 बराबर है x के, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर x बराबर हम 100 और 50 का गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर 5000 आ जाएगा। इस तरीके से अच्छे से इसको कर लीजिए।